टिटवाला स्थित केएनटी पब्लिक स्कूल में नई स्कूल यूनिफॉर्म लागू किए जाने और उसकी बढ़ी हुई कीमत को लेकर कुछ अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि महंगाई के इस दौर में नई यूनिफॉर्म की अधिक कीमत उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। साथ ही यूनिफॉर्म केवल एक ही दुकान से उपलब्ध कराए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि कई दूसरे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन का समर्थन करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म बदलने का निर्णय पहले अभिभावकों की बैठक में रखा गया था और अधिकांश अभिभावकों ने इस पर सहमति भी जताई थी। उनका कहना है कि वो वर्षों से अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उन्हें स्कूल की ओर से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मामले को बढ़ता देख स्कूल की प्रधानाध्यापिका माधवी गायकवाड़ ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल में लगभग 1300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि नई यूनिफॉर्म लागू करने से पहले 14 मार्च और अप्रैल में अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 900 अभिभावकों ने हिस्सा लिया और प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म की कीमत तय करने में स्कूल की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि ये निर्णय विक्रेता द्वारा लिया जाता है। शिकायत मिलने के बाद यूनिफॉर्म विक्रेता ने कीमत में लगभग 30% तक कमी भी की है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता विजय देशकर ने मांग की है कि स्कूल यूनिफॉर्म केवल एक दुकान तक सीमित न रखा जाए। उनका कहना है कि यदि यूनिफॉर्म कई दुकानों पर उपलब्ध होगा तो अभिभावकों को विकल्प मिलेगा और पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता दिखेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म की बिक्री एक ही विक्रेता तक सीमित रखने के पीछे आखिर क्या कारण है। जी, सबसे पहले मैं माधवी गायकवाड़ हूँ, केएनटी स्कूल की प्राइमरी सेक्शन की हेडमिस्ट्रेस हूँ और हमारे पास भी तकरार आ चुकी थी कि पालकों का कुछ शिकायत वगैरह है, पर उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी जो यूनिफॉर्म के बारे में शिकायत उठी है या जो शिकायत कर रहे हैं पालक, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि वो कहीं से भी अपना स्कूल का यूनिफॉर्म ले सकते हैं। और जो बोल रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, बट हम ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर चुके थे। जो 14 मार्च 2026 को हमने पेरेंट्स मीटिंग दिया था, सेकेंड सैटरडे का, उसमें हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। उसके बाद में 24 अप्रैल 2026 को जब हमारा फर्स्ट से लेकर 9th का रिजल्ट जारी हुआ, उस वक्त भी हमने पेरेंट्स को सर्कुलर दिया था प्रिंटेड कि आपका यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप वहाँ से टिटवाला में से ले सकते हो। हमारा सिर्फ इतना है कि 1 जून से बच्चा आएगा तो नया यूनिफॉर्म उसके पास होना चाहिए। बट हमने कोई मिल रही है कि जी स्कूल मैनेजमेंट को बोला गया है कि आप एक प्रॉपर किसी दुकान के पास से जी नहीं, वही आगे मैं जोड़ रही हूँ कि हमने ऐसा कंपल्सित नहीं किया कि इसी दुकान पे जाओ या वहीं से ही लो। वो जब अफवाह उठी तो अप्पा तरे सर है यहाँ के नगर सेवक, तो संतोष तरे सर, तो उनकी भी मीटिंग हुई स्कूल में। 15-20 पेरेंट्स थे लगभग और उन्होंने वो विक्रेता जो है, वो वेंडर जो है, उसके साथ मीटिंग कराकर पेरेंट्स को 30% का डिस्काउंट भी दिलाया है। और उसके लिए हम लोग रियली थैंकफुल है स्कूल की उन्होंने पेरेंट्स का सहयोग किया। पेरेंट्स की जो मुसीबतें थी या जो भी उनकी शिकायत थी वो दूर करने के लिए अप्पा तरे सर खुद यहाँ पे स्कूल में आकर उन्होंने पेरेंट्स को अपने तरफ से जो भी डिस्काउंट दिलाया है वो वेंडर से, उसके लिए हम लोग थैंकफुल है। ऐसे भी कुछ शिकायत आ रही है कि स्कूल का ग्राउंड नहीं बच्चों को खेलने के लिए? जी नहीं, ये तो पूरा सरासर झूठ है। जबकि जब से स्कूल हमारा नया लॉकडाउन के बाद से स्कूल खुला है, तब से हमारा स्कूल ग्राउंड है और वहाँ पे हमारे एनुअल फंक्शंस भी हो चुके हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो चुका है और वो भी बहुत ग्रैंड लेवल पे 2-2, 3-3 दिन हमारा एनुअल फंक्शन चलता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता है। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स का जो शिकायत आ रही है सामने, या जो भी पर्सन ये शिकायत कर रहा है बार बार जानबूझकर पेरेंट्स को भड़का रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि बुक्स भी हम लोग खुद प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंपल्शन नहीं कर रहे कि आप यहीं से बुक खरीदो। हम सिर्फ सहूलत दे रहे कि यहाँ पे है बुक्स, आप चाहो तो ले सकते हो। ऐसा सामने वाला क्यों हिम्मत कर रहा है? ऐसा क्या अभी वो मैं नहीं बता सकती, समझदार समझ जाएंगे कि स्कूल का खुद को उन्हें कुछ पर्सनल दुश्मनी रहेगा या कुछ स्कूल को बदनाम करने की इसके पीछे साजिश रहेगी, तो ये तो वही जाने। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, हम स्कूल वाले किसी भी चीज़ को कंपल्सेट नहीं कर रहे हैं। और मेरे स्कूल में ग्राउंड है, हम लोग डिजिटलाइज पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड्स है, फैंस है, सारी सुविधा है स्कूल में।
जिससे कि बच्चों का भला हो और हम लोग पढ़ाई में बच्चों को आगे लेकर जाए। एक व्यक्ति है जो स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स को भड़का रहा है ढेर सारा, स्कूल के अगेंस्ट, स्कूल के खिलाफ ये सारी साजिशें कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने पेरेंट्स से कि किसी के भी बहकावे में ना आकर स्कूल को स्कूल उसके मंसूबे को आप सक्सेसफुल ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उसके किसी भी वो जो व्यक्ति है उसके जो धोखे झूठे आरोप है उस पर ना जाए। आप खुद जानते हो कि स्कूल में क्या है और क्या नहीं। आप रेक्टिफाई कीजिए और यकीन रखिए स्कूल पे, आपका डिसीजन राइट है। स्कूल पे विश्वास रखिए। राधिका जी, बताइए आपका बच्चा जो है कौन से स्टैंडर्ड में है? थर्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने साल से? में 4-5 साल से। 4-5 साल। जो यूनिफॉर्म है या बुक्स है तो ये लोग क्या प्रेशराइज करते हैं लेने नहीं के नहीं, लिए? ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इस बात की है, प्रकाश जो है ना स्टेशन का, सभी स्कूल का यूनिफॉर्म उधर ही मिलता है। इसकी वजह से हमें सब पेरेंट्स को उधर ही जाना पड़ता है। प्रेशराइज नहीं किया है किसी दबाव, प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने अगर आपको जिस तरह बुक्स वगैरह लेना है तो उसका भी प्रेशर यहाँ रहता है कि नहीं? नहीं, प्रेशर नहीं। अभी देखो मेरी बच्ची छोटी है ना, इसकी वजह से मुझे सब यहाँ पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे ही लेती हूँ सब। पीटी का स्कूल का जो ड्रेस है वो कितने में मिलता है और जो ऐसा रेगुलर कपड़े वो कितने में मिलता है? स्कूल का यूनिफॉर्म अभी पीटी का 800 रुपये में मिलता है और ड्रेस स्कूल का 2500 ऐसा कुछ है, पर वो कम करता है। हम जो बोलते हैं ना कम करो 500 800 ऐसा कम करता है वो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशराइज नहीं किया गया है, वो कम करके देता है रिजनेबल प्राइस में। ना आपको पहना हुआ बच्चा क्यों नहीं दिखाएंगे? सुनो ना, आपको क्या लगता है कि 2700 में ठीक है? अच्छा बताइए आपको कि क्या लगता है 2700 में? पिछले साल 850 में 850 का ड्रेस दिया गया था। पिछले साल 850 का ड्रेस दिया था। तो इस एक साल जैकेट बढ़ने एक जन को 1500 में ड्रेस दिया जा रहा है, तो एक जन को 2500 में, और एक हाँ, यही कपड़े पीटी का है क्या? नहीं नहीं, यही कैजुअल नहीं कपड़े हैं, यही जो कैजुअल कपड़े हैं जो एक ड्रेस 2700 का। पीटी का तो अभी चेंज नहीं किया। जनरल और पीटी का सेम ड्रेस है? हाँ नहीं, एक कपड़ा जनरल कपड़ा चेंज किया इन्होंने, और पीटी का कितने मिला था ड्रेस आपको? 850 कितना रुपए, कितने में? ये 2700 में। पीटी या जनरल? जनरल कपड़े, एक कपड़े सिर्फ जो अभी ये बच्चों ने पहने हैं। जनरल भी 800 मिला था? वो नहीं, वो अभी आप जनरल भी 800 मिला था? पीटी का नहीं बोल रहे सर, जो कपड़े हमने खरीदे हैं वो बताया, जनरल कपड़े बताए जा रहे हैं, पीटी के नहीं बताए जा रहे हैं। 800 में कौन सी? 850 में यूनिफॉर्म उनके स्कूल के पिछले साल के यूनिफॉर्म जो अभी कैंसिल किया, यहाँ कैजुअल कपड़े, वही बोलना। हाँ कैजुअल, पीटी का है नहीं कैजुअल कपड़े, कैजुअल पीटी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस, बहुत है, बहुत। आप भी देखिए ना, आप भी देखिए कम से कम कितना, कहाँ 850 और कहाँ 2700, कितना फर्क हो गया है। आप सिर्फ एक जैकेट की वजह से, एक जैकेट की वजह से, और कपड़े में कोई एक ड्रेस दिया, हाँ एक ड्रेस, पीटी का नहीं दिया, सिर्फ एक ड्रेस दिया है। बिल दिखाइए, बिल। तो मैंने आरोप लगाए नहीं। पेरेंट्स मेरे पास कल आए थे तो हम लोग प्रकाश ड्रेसेस वाले के पास गए थे। कम से कम 150-200 पेरेंट्स थे और उन्होंने बताया कि 2700 रुपये का एक ड्रेस मिल रहा है। तो जूना ड्रेस, तो बोला जूना ड्रेस स्कूल ने बंद किया है। बोलो कैसे? तो बोलता है ऐसे ही बंद किया, और बोले उधर से लो। अभी एक ही दुकान में ये मिल रहा है, दूसरे दुकान में किधर मिल नहीं रहा है। अगर दूसरे दुकान में मिलता तो बार्गेनिंग होती थी या कुछ होता था। अभी मेरे को बताओ, प्रकाश ड्रेस के ही दुकान में ये यूनिफॉर्म अभी KNT स्कूल के कम से कम 1200-1300 या 1000 लोगों ने ले लिया। उसके पास इतना अवेलेबिलिटी कैसे हो गया? ये जो बोल रहे स्कूल के हम लोगों ने नहीं किया। और दूसरी बात, प्रकाश ड्रेस के पास पेरेंट्स कैसे गए? तो मेरे को खुद पेरेंट्स बोले, उन्होंने उनका विजिटिंग कार्ड बताया। आपको अगर झूठ लगता है तो आप उनके CCTV चेक करो, क्या उनके स्कूल में विजिटिंग कार्ड दिया क्या प्रकाश ड्रेस के पास से लो, बराबर। और ये सब आज हम लोगों ने, जो एजुकेशन ऑफिसर है उनके KDMC के बोरनारे सर, उनके पास गए, लिखित में हम लोगों ने उनको अर्जी दिया है पेरेंट्स के तरफ से। और उसमें एक बात ऐसा भी हो गया, क्या ये बात करते करते एजुकेशन ये सिखाते हैं क्या नहीं? तो ये स्कूल में नोटबुक, वर्कबुक, बुक्स काय को बेचते हैं, वो भी 4-4, 5-5 हज़ार का, वो भी हम लोगों ने दिखाया। उसका कीमत, वो प्राइस जो है वो खोड़ेला था, उसके ऊपर कलर लगाया था। तो ये सब दिखाया। फिर बोरनारे सर खुद बोले अरे ये तो गलत है। दूसरी बात, क्या इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स जो बोरनारे सर के पास दिया, एजुकेशन ऑफिसर के पास, वो क्या था मालूम है क्या? वो जिन्होंने इनके पास से वो परचेस किया था जो बुक्स वगैरह, वो बिल था, और वो बिल
KNT पब्लिक स्कूल के नाम का था। अरे ये एक्चुअली बोरनारे सर उनको बोले क्या एजुकेशन ऑफिसर, क्या ये तो सब गलत है, ये ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट खुद बोला है क्या स्कूल के कौन से भी स्कूल के प्रीमाइसेस में आप कोई भी चीज बेच नहीं सकते, तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारी मांग है क्या ये इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी है वो देखो, स्कूल है, स्कूल अपनी तरफदारी करेगी, पेरेंट्स अपनी तरफदार करेंगे, जो है वो दोनों का बराबर मुआवजा होना चाहिए, मतलब जो जांच होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देखो 1000 पालक तो झूठ नहीं बोलेंगे, अरे 1 2 10 20 30 50 100 झूठ बोलेंगे, 1000 पेरेंट्स झूठ बोलेंगे। और 1000 पेरेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पैंट है बराबर, एक शर्ट है, एक हाफ जैकेट है, एक टाई और एक बेल्ट है, अपने को भी मालूम है वो कितने में आता है। और बल्क में अगर 1000 2 1500 वो अगर सिलाता है तो उनको भी तो कम में गिरेगा। इतना ऐसा कौन सा भारी कापड़ है, कौन सा महंगा वाला कापड़ है, बराबर। और ऊपर से बोरनारे सर जो एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने क्या बताया मालूम है क्या? ये जो बोल रहे हैं ना क्या मार्च में हम लोगों ने मीटिंग लिया, अप्रैल में मीटिंग लिया, तो एक्चुअली एजुकेशन ऑफिसर खुद बोले ये गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का रूल्स है कि आपको 1 साल पहले बताना है। मतलब 2028 में आपको अगर करना है तो 2026 में अभी बताएंगे, मतलब तभी वो आप 27 या 28 के साल में चेंज कर सकते हैं। विकास पांडे मेरा नाम है। मेरा टिटवाला में स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस है और मैं करता हूँ। कुछ लोग ऐसा आरोप डाले हैं कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म का जो बिजनेस है उसमें स्कूल को कट दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। KNT पब्लिक स्कूल का यूनिफॉर्म उन्होंने बना हुआ था, वो हमने बनाया और बना के हमने बच्चों को दिए। उनका मेज़र किया, जो मेज़र करने के बाद बच्चों को दिया वो हमने कर दिया। बाकी ऐसा कुछ भी पेमेंट वगैरह कुछ इशू नहीं रहता। टेलर का जो चार्ज होता है, मटेरियल का जो चार्ज होता है, वो हिसाब से हम उनको देते। ऐसा कुछ लोग आरोप हाँ। और दूसरी बात कैसा, हम एक यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ टिटवाला में सुनील टेलर हैं, हम हैं और बाकी टेलर हैं, उनके पास भी पेरेंट्स जाते हैं उनका भी काम करने के लिए, और उनको जो कपड़े रहते हैं तो वो भी बना के देते हैं। दूसरे कल्याण में लिबर्टी स्टोर है, प्रमोशन स्टोर है, बहुत सारे स्कूल है, तो जहाँ जिसको जमता है वहाँ जाके वो लोग लेके आते हैं। कमीशन का कुछ इशू नहीं है इसमें। जो इसका जो खर्चा आता है, जो कपड़े क्लॉथ का जो खर्चा आता है वो हिसाब से हम देते हैं उनसे।